नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह के काम निपटा लिए हैं मैंने और अब मैं जो है अपने बाल वगैरह बना रही हूँ। और आज काम जो है वो मेरे बहुत लेट निपटे, 12:30 बज गए थे। 12:30 1 बज गया था, क्योंकि जो दीदी है आज वो 10:30 बजे के करीब आई। कपड़े वगैरह धोने थे तो बहुत काम हो रखा था, लेकिन बस क्या करें, जब दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं तो ऐसे ही होता है। खैर कोई बात नहीं। बस फिर उसके बाद अब मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि मुझे जाना है आशू की तरफ। जीजा जी की जो है वो तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं चली तो जल्दी ही जाती, लेकिन दीदी नहीं आई थी तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो बस अब जो है अपने काम वगैरह निपटा के, बाल वगैरह बना के अब मैं जा रही हूँ उधर जीजा जी को देखने के लिए। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार। टाइम बज गया है, 1 बजने वाला हो रहा। और आज जो दीदी हैं वो लेट ही आई, 10 साढ़े 10 बजे आई। 12 साढ़े 12 बजे उनका काम निपटा। तो मैं भी अपना थोड़े बहुते जो काम थे वो करने लगी। तो अभी मैं जा रही हूँ उधर आशू के पास। आज जीजा जी की जो है रात से ही तबीयत ख़राब हो रही। बस जाना तो जल्दी था, लेकिन उनकी वजह से ना तो मैं रुक पाई ना मैं कुछ कर पाई, क्योंकि देखिए भाई फिर ऐसे छोड़ के भी नहीं जाया जाता अकेले। तो बस अब मैं जा रही हूँ। खाने खुने का जो भी है जैसे भी है मैं ही देखूँगी। यहाँ तो मैंने सब्जी बनाई हुई है, सुबह बच्चों को दी थी, खाना बना के आटा भी बना हुआ रखा और सब्जी भी बनी रखी। बाकी जैसे होगा वहाँ पे देखा जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ उधर और वहीं पे जाके मिलती हूँ, देखती हूँ कि क्या है। फ़िलहाल शायद जीजा जी डॉक्टर के यहाँ जा रहे, शायद आ जाएँ इतना। तो जी चलिए, बस फिर उधर ही जाके मिलती हूँ मैं आपको। तो जी मैं आ गई थी उधर से। वीडियो मैंने कोई शूट नहीं किया। तो उसके बाद अब ये है 4 बजे के करीब का टाइम है। बच्चे जो हैं वो ट्यूशन चले गए हैं और आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ एक सरप्राइज़, जो उनको पसंद है और बच्चों को भी पसंद है, पीहू के डैडी को भी पसंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। सर्दियों में तो अक्सर हम लोग अपने घरों में इन्हें बनाते ही हैं। बस ये है कि सबके तरीके अलग होते हैं, सबका काम करने का ढंग अलग होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ स्पेशल सा बनाना। और मैं इस चीज़ का मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप उन्हें बार बार बनाएंगे और आपके बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। तो जी मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स वाले बेसन के लड्डू। मैं हमेशा वैसे यही वाले लड्डू बनाती हूँ, खाली बेसन के लड्डू मैं नहीं बनाती। ना मेरे बच्चे उन्हें ज़्यादा पसंद करते। जिनमें ड्राई फ्रूट डालती हूँ वो वाले लड्डू बच्चे मेरे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सामान। ये देखिए मैंने लिया है गोंद, 100-150 ग्राम के लगभग जो गोंद है वो मैंने लिया है, जो बारीक वाला आता है वो। काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, अखरोट लिए हैं, किशमिश ली है मैंने, और जो क्या बोलते हैं उसको, सफ़ेद तिल लिए हैं। और साथ में जो खरबूजे वाले बीज आते हैं वो लिए हैं मैंने। बाकी आपकी कोई इच्छा है, जैसे कि क्या बोलते हैं उनको, छुआरे लेने हैं या खसखस के बीज लेने हैं या पिस्ता वगैरह कुछ भी लेना है, आप अपनी मर्जी के अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और हाँ, मखाने भी मैंने लिए हैं। तो आधा आधा एक एक कटोरी का मेजरमेंट मेरा सारा ही है, ज़्यादातर आधा आधा कटोरी ही ली मैंने सारी चीज़ों की। बादाम, काजू और किशमिश हुए, क्या बोलते हैं इनको, मखाने मैं थोड़े से ज़्यादा लूँगी। मखाने मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो मैं थोड़े से मैं ज़्यादा ही लेती हूँ। बाकी सारा जो सामान है वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम आराम से कर सकते हैं। तो जी देखिए, सामान मैं पहले अपना सारा तैयार कर रही हूँ जो मुझे चाहिए, क्योंकि बार बार फिर मुझे उठना नहीं पड़ने का। तो इसीलिए मैं पहले ही सारा जो सामान है वो अपने पास रख के बैठती हूँ। तो कढ़ाई मैंने रख ली है यहाँ पे। सबसे पहले जो है मैं करूँगी तिल फ्राई। ड्राई रोस्ट करूँगी मैं इन्हें, घी में नहीं करूँगी। तो कढ़ाई मैंने गरम कर ली है, मीडियम आँच पे इन्हें 2 से 4 मिनट में ही ये भुन जाते हैं। ज़्यादा नहीं भुनेंगे, अगर इन्हें ज़्यादा भूनते हैं तो ये कड़वे लगने शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ हल्की सी आँच इनको लगानी है, थोड़ा सा क्रिस्प सा आ जाए उतना ही बस। तो जी ये मैंने भून लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे साथ के साथ ही जो क्या बोलते हैं उनको, खरबूजे के जो बीज हैं वो भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें ना ड्राई रोस्ट करूँगी ना घी में रोस्ट करूँगी, उनको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले घी में मैंने डाल दिए हैं काजू। ये देख लीजिए आप, 25-30 होंगे शायद ये काजू, इतने ही मैंने लिए हैं। इनको भी मीडियम आंच पे, जितनी भी मैं ये ड्राई फ्रूट भूनूंगी सारे मीडियम आंच पे ही भूनूंगी। और भूनना ना भूनना इन्हें, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस पे है। काजू हुए, बादाम हुए, अखरोट हुए, किशमिश हुई,
ये चीज़ें आप चाहें तो भून सकते हैं या इन्हें बिना भुने भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मखाने और गोंद इनको भूनना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पहले मैंने काजू भून लिए हैं, उसके बाद मैंने अखरोट की गिरी ली है, उसके बाद ये हैं बादाम और हल्की-हल्की आँच पे ही हम इनको भून लेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक। बादाम के बाद मैं भूनूँगी जो मेरे पास है किशमिश है। किशमिश की जगह आप जो मुनक्का आती हैं, बड़े जो मुनक्का आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ये मैंने किशमिश भी भून लिया है। एक हरड़ आती है, आप वो ले सकते हैं, एक कमर कस करके आती है। जैसे कि शरीर में दर्द पीड़ वगैरह होती हैं तो उन चीज़ों में ये बहुत काम आते हैं, जो हरड़ वगैरह होती हैं। लेकिन मेरे पास अभी थे नहीं, ये सारा सामान जो है मेरे पास रखा ही रहता है ज़्यादातर, तो इनमें से ड्राई फ्रूट वगैरह। लेकिन जो एक दो चीज़ नहीं थी वो मैंने मंगवाई थी, और उस टाइम पे मैं सही में आपको बताऊँ, मुझे ये खरड़ वगैरह और ये जो कमरकस वगैरह है ये मुझे याद भी नहीं रहे थे डालने। तो देखिए गोंद भी हमने भून लिया है, उसके बाद ये मखाने हैं, मखाने भी मैं भून लूँगी। मखाने सबसे बाद में मैं इसलिए भून रही हूँ क्योंकि ये जो है घी को पी जाते हैं सारे को, तो इसलिए सबसे लास्ट में आप मखाने भूनिए सारी चीज़ भूनने के बाद, नहीं तो क्या होगा कि आपको बार बार घी लेना पड़ेगा। तो जी देखिए मेरे जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे मैंने भून लिए हैं। अब मैंने लिया है बेसन। ये बेसन मतलब पैकेट वाला बेसन नहीं है, ये जो लड्डू के लिए अलग से मोटे वाला खुला बेसन मैंने मंगवाया था, जो स्पेशली लड्डू के लिए ही इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा मोटा होता है, जो वैसे बेसन होता है जिसका हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो बारीक होता है, लेकिन लड्डू का जो बेसन होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। 1 किलो मैंने यहाँ पे जो है वो बेसन लिया है, और आज जो बेसन है उसको मैं पहले करूँगी ड्राई रोस्ट, मतलब बिना घी के ही मैं इसको भूनूंगी तब तक जब तक कि ये आधा ना भुन जाए। क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग में ही घी डाल देते हैं तो घी की वजह से जो घी स्टार्टिंग में डालते हैं वो घी हमें लगता रहता है कि कम है कम है कम है, और लेकिन जैसे जैसे बेसन भुनता जाता है तो घी छोड़ता जाता है, और कई बार क्या होता है कि घी जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाली टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप 50% बेसन पहले भून लेंगे तो बाद में जब आप घी डाल लेंगे तो थोड़े घी में भी आपका बेसन बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैसे जो मेजरमेंट बेसन के लड्डू का होता है वो ये होता है कि 1 किलो बेसन, 1 किलो घी और 1 किलो ही मीठा, जो मेजरमेंट हलवाई बनाते हैं उससे मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन देखिए घी भी काफ़ी महंगा हो रहा है, और इतना मैं बताऊँ आपको, मतलब सभी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते ज़्यादा घी। तो यहाँ पे वही है कि मैंने यहाँ पे देखिए मैंने आधा किलो के लगभग यहाँ पे घी डाला है, और क्योंकि मैंने ये बेसन पहले भून लिया था इसलिए बेसन जो है वो घी को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। नहीं तो पहले ही डलते ही क्या होता है कि बेसन सूखा होता है तो वो घी को सोख लेता है, और बेसन ऐसा हो जाता है बिल्कुल सूखा सा। लेकिन जैसे जैसे बेसन भुनना शुरू हो जाता है वो घी को रिलीज करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हम कई बार ये लगता है कि स्टार्टिंग में कि भाई शायद घी कम रह गया, तो हम और डाल देते हैं, वो या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो ये मेजरमेंट मुझे सही लगा कि हम हाफ कुक इसको कर लें बेसन को, उसके बाद हम इसमें घी डाल लेंगे तो बेसन भी जल्दी भुन जाएगा और घी भी ज़्यादा यूज नहीं होगा। तो देखिए बेसन हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। मीडियम आँच पे मैंने इसको भुनना है, कम से कम आधा पौना घंटा मुझे इस बेसन को भूनने में लगा है। तो मीडियम आंच पे ही आप भूनिए। इससे क्या है कि बेसन जो है वो पूरी अच्छी तरीके से भुनेगा। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो बेसन जल जाएगा, वो भुनेगा नहीं। तो देखिए बस यहाँ पे अभी जो है मेरा जो जिस चीज़ का मेरा काम हो गया है वो मैं यहाँ से सामान हटा दे रही हूँ, क्योंकि मतलब फैलारा सा फैल जाता है। तो गैस भी मैंने उठा दी है और बाकी का जो सामान है वो भी। अब जो है बेसन थोड़ा सा अभी गर्म है, तो यहीं के यहीं जो मेरे पास ड्राई फ्रूट है उनको भी मैं पीस के इसी में ही डाल दूँगी। तो देखिए बेसन अभी थोड़ा सा मेरा गर्म है, तो मेरा था कि चलिए जो बेसन है ड्राई फ्रूट है मैं उसमें डाल दूँगी, तो जब तक बेसन ठंडा होगा फिर मैं और काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये ग्राइंडर। आप चाहें जो मामजिस्ता आता है ना, छोटी सी ओखली सी आती है, उससे आप कर सकते हैं। वो मेरे पास है नहीं, तो इसी वजह से मुझे मिक्सी में करना पड़ता है, और मिक्सी में एकदम से बहुत बारीक इनका पाउडर सा बन जाता है चलते ही, क्योंकि भुने हुए हैं तो एकदम से ही भुन के इनका मतलब चूरा बन जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक मामजिस्ता लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा जो दरदरापन सा एक होता है ना वो अच्छा लगता है खाते हुए लड्डू वगैरह। तो देखिए धीरे धीरे करके जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट हैं वो मैं सारे पीस के इसमें ही मिक्स कर दूंगी बेसन में। और देखिए 1 किलो के लगभग बेसन है हमारा, और आधा किलो से ज़्यादा ही ड्राई फ्रूट हो गए, और आधा किलो ही मैं इसमें मीठा डाल लूँगी। मीठा मैं ज़्यादा नहीं डाल लूँगी क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी हैं, उनका भी अपनी एक मिठास होती है ड्राई फ्रूट्स की भी, तो मैं मीठा जो है वो ज़्यादा नहीं डाल लूँगी।
तो ड्राई फ्रूट मैंने पीस लिए हैं और इनको मैंने मिक्स कर दिया है इसमें। यहीं पे ही साथ में ही मैं मीठा डाल दूँगी, ताकि गर्मी की मतलब जैसे घी गर्म है, अभी बेसन गर्म है, तो मीठा जो है वो थोड़ा सा पिघल जाएगा और बाइंडिंग जो है लड्डू की वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ठंडे में मिक्स करेंगे हम तो वो ठंडे में अलग अलग सा ही लगेगा, तो थोड़ा सा जब गर्म होगा, ज़्यादा गर्म भी नहीं लेकिन जब थोड़ा सा गर्म होगा तो तब इसमें मीठा हम मिक्स करेंगे, ताकि जो मीठा है उसकी जो बाइंडिंग है बेसन के साथ अच्छी से हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अभी इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्म है, ये इतना गर्म है मतलब मैं लड्डू नहीं बना सकती, तो इसीलिए मैंने कहा इसको मैं चलिए रख देती हूँ। तब तक जो है मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी किचन में ही झाड़ू सी लगाऊंगी, क्योंकि सारे में कुछ चिपचिप सा हो जाता है जब कुछ बनाते हैं, और मुझे नंगे पैर घूमने की आदत है, तो मैं इसीलिए ज़्यादातर ये कोशिश रहती है कि मेरे पैरों के नीचे कुछ ना आए। उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन मेरे हुए हैं, जो इसमें मैंने यूज किए हैं लड्डू वगैरह बनाने में, तो उनको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी, तो काम जो है मेरा साथ के साथ ही निपट जाता है, फैलता नहीं है। और ये देखिए बच्चे भी मेरे आ गए हैं ट्यूशन से, और कृष्णा बाहर से आते ही कहने लगा, मम्मा आपने हलवा बनाया, आपने हलवा बनाया, क्योंकि घी के साथ बेसन जब भुनता है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत दूर तक जाती है। तो कृष्णा आते ही कह रहा, मम्मा मुझे पता है कि आपने हलवा बनाया। पीयू रुई भी आते ही कहने लगी, मम्मा आपने क्या बनाया, मम्मा क्या बनाया, ये बेसन है, ये क्या है। मैंने कहा नहीं बेटे, मैंने लड्डू बनाए आपकी पसंद के। तो जी देखिए बस बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं, तब तक मेरा जो मिक्सचर है वो भी ठंडा हो चुका है। अब इसके मैं बना लूँगी लड्डू। और अगर आपको ये लगता है कि घी कम है, या थोड़ा सा जैसे अच्छा लगता है कि भाई जब बना रहे हैं तो थोड़ा सा और डाल के बना लें, तो आप घी थोड़ा सा और डाल लीजिए। मैंने भी डाला है, ऐसा नहीं है कि कम था, लेकिन बस मैंने ऐसे ही मैंने कहा चलिए भाई जब मैं कोई चीज़ बना रही हूँ तो थोड़ा सा और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और ये लड्डू एक से ज़्यादा नहीं खाए जाएंगे, क्योंकि इनमें घी बहुत ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा देंगे तो भी नुकसान ही देते हैं। देखिए कोई भी चीज़ है, अगर उसकी हम ओवर ईटिंग करते हैं या ओवरडोज लेते हैं तो वो नुकसान ही देती है। और सच में ये लड्डू बन के इतने टेस्टी लगते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं, मैं बच्चों को डांट के रखवाती हूँ उन पे से, मैंने कहा एक से ज़्यादा नहीं खाना। और रात को आप बच्चों को दूध के साथ दे दीजिए, सुबह को दे दीजिए, जैसे सुबह के टाइम जाते हैं लंच में दे दीजिए, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे तो खाते हैं, शायद देखिए सबके बच्चों का अलग अलग हिसाब होता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक बार मेरे इस तरीके से लड्डू बना के देखेंगे तो यकीनन जो मार्केट में मिलते हैं वो लड्डू आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। और बच्चे भी, आई होप कि आपके बच्चे अगर खाते हैं तो वो भी आपसे ज़रूर बोल लेंगे कि मम्मा दोबारा मेरे लिए बनाओ। इतनी श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि बच्चों को अगर स्वाद भी मिल जाए और साथ साथ उनकी हेल्थ के लिए भी वो अच्छा हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मेहनत ज़रूर लगती है, देखिए हर चीज़ में, मुझे भी 2-2.5 घंटे लग गए इन्हें बनाने में, लेकिन बनाने के बाद अपने बच्चों के लिए इतना करने के बाद जो तसल्ली होती है वो एक अलग ही होती है। तो जी लीजिए फाइनली हमारे बन गए हैं लड्डू। 1 किलो बेसन के हमने बना लिए हैं कितने सारे। तो जी टाइम बज गया है 7:30, और फाइनली हमारे जो लड्डू हैं वो हो गए हैं बन के तैयार। काफ़ी सारे बन गए और ये सभी बहुत पसंद है इसके डैडी को भी, बच्चों को मतलब ये वाले लड्डू बहुत पसंद है ना? सच्ची सच्ची मुच्ची मुच्ची और सच्ची मुच्ची किसी को भी पसंद लगते हैं। नहीं पर सच्ची मुच्ची दादा। अच्छा, आते ही कृष्णा ये पूछ रहा, मम्मा हलवा बनाया है? मुझे पता लगा आपने हलवा बनाया, वो बेसन की खुशबू आ रही थी ना, तो यूँ कह रहा कि आपने हलवा बनाया। तो जी दिया भी लग गया था और बच्चों ने कान्हा जी को भी भोग लगा दिया था और खुद खा भी लिया इन्होंने, दोनों तीनों ने। कैसे लगे बेटे लड्डू? टेस्टी। अच्छे थे। पीयू कैसे लगा लड्डू बेटे? अच्छा लगा। टेस्टी था। क्या कर रही तू, पढ़ाई? खाया तुमने? अच्छा था। मैंने तो खाया नहीं। खाया कह रही मैं, तो आली फेर ले क्या, या लिया तो देवी फेर लेगा। अरे गिराती ना फिर ये बेटे, फिर पैरों का लगे अच्छा नहीं होता, चीटियां आवेंगी। हाँ तो जी टाइम जैसे मैंने बताया 7:30 बज गए और 5-5:30 बजे के करीब मैं इन्हें बनाने में लगी थी। देखिए कुछ भी क्या करें, टाइम तो देखिए उसे बनाने में लगे ही, करने में सारी चीज, और फिर बीच बीच में मैं और भी काम करती रहूँ। अच्छा तो बस पीयू के डैडी आएंगे जब, उन्हें तब दूंगी। बाकी अभी खाना खुना बनाना देखूंगी, कुछ क्या बनाऊंगी, थक जाऊँ वैसे तो। अरे बस मेरे बच्चे जीता रहो।
तो जी चलिए बस फिर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और हेल्दी भी होते हैं साथ के साथ ही। तो दोनों स्वाद के साथ सेहत भी बन जाती है और सेहत के साथ स्वाद भी आ जाता है। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे ही। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट और राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।